बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है डिफ्यूजन इक्वेशन। सबसे पहले मैं समझाऊंगा कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं। किसी भी सिस्टम की हीट कंडक्शन को हम डिफ्यूजन कह सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को हम डिफ्यूजन कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आगे, तो किसी भी सिस्टम की डिफ्यूजन इक्वेशन को मालूम करने के लिए लाजमी है कि उस सिस्टम की मुझे डेंसिटी और स्पेसिफिक हीट फाइंड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक सिस्टम लेता हूँ जिसकी हमें नेट डिफ्यूजन इक्वेशन फाइंड करनी है। यहाँ पे देखियो, यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है इस एरिया पे, और यहाँ पे इस साइड की टेम्परेचर T1 और इस साइड की टेम्परेचर T1 और इस साइड की टेम्परेचर T2। तो यहाँ पे देखिए, मैं गेस करता हूँ कि T2 की टेम्परेचर T1 से ग्रेटर है, क्योंकि या ग्रेटर या लेस हो सकती है। इक्वल हो गई तो तब टेम्परेचर कोई फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि हीट फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो इसलिए मैंने T2 को T1 से ग्रेटर लिया है। तो जिस सरफेस एरिया से ये बंदा हीट महसूस कर रहा है वो एरिया इस साइड में है। तो सबसे पहले मैं इससे यहाँ पे देखिए एक्स की जो लेंथ है इस बंदे के हिसाब से एक्स इक्वल टू यहाँ पे 0 है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो हीट आ रही है उसकी लेंथ है एक्स इक्वल टू एल। इस साइड से हम डायरेक्शन से हम एक्स की लेंथ ले रहे हैं। तो हीट फ्लक्स जो होती है वो किसके इक्वल होती है, हीट फ्लक्स जो होती है वो हीट पर किसकी इक्वल होती है, टाइम डॉट एरिया। इस हीट फ्लक्स को कहते हैं, डॉट एरिया को हीट फ्लक्स कहते हैं, जो कि टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है। माइनस का क्या मतलब है, माइनस का मतलब यही है कि ये जो एल की जो डायरेक्शन ले रहे हैं हीट की जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे मैंने माइनस लिया हुआ है। तो मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा हूँ उससे आगे। तो यहाँ पे हीट फ्लक्स कापा है, यानी कि कापा के इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पे हम मज़ीद के का मतलब यहाँ पे एक कांस्टेंट है कि जो प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ से देखिए ds को हमें इस तरफ शिफ्ट करता हूँ। ds मतलब एक एरिया है, या a लिखे या s लिख सकते हैं। तो डी फ्लक्स क्या है, डी चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम को यहाँ पे रखा है, ds को यहाँ पे मैंने शिफ्ट किया। तो अभी यहाँ पे देखिए, अभी ये इक्वेशन मैं लेता हूँ। इस इक्वेशन से मैंने स्पेसिफिक हीट और डेंसिटी को फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं करता हूँ स्पेसिफिक हीट इज इक्वल टू 1/m डी चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन हीट। तो उसके हिसाब से मैं स्पेसिफिक हीट के हिसाब से यहाँ पे लेता हूँ। यहाँ से मैं d∅/dt को फाइंड करता हूँ। इस टर्म को मैंने फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, d∅ को यहाँ पे रखता हूँ, सबको इस तरफ शिफ्ट करता हूँ, फिर dt को होल डिवाइड करता हूँ। तो ये इक्वेशन मेरे पास आ जाता है। तो इस इक्वेशन को मैंने 1 नाम दिया, इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 इसको नाम दिया। यहाँ से मैंने d∅/dt को निकालना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये करूँगा कि सबसे पहले इस इक्वेशन में मैं डेंसिटी को मुतारिफ करूँगा, क्योंकि मेरे लिए ज़रूरी है कि सिस्टम को सबसे पहले डेंसिटी के लिहाज से स्टडी करूँ, फिर स्पेसिफिक हीट भी मालूम करूँ। तो स्पेसिफिक हीट और डेंसिटी यहाँ पे मेरे लिए लाजमी है। तो मैं क्या करता हूँ, dv को डिवाइड और मल्टीप्लाई भी करता हूँ m से, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो इक्वेशन 1 इस इक्वेशन को नाम दिया गया है, इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दिया गया है। इस इक्वेशन को याद करें, अभी आगे इसका काम होने वाला है और क्या क्या काम होगा आप देखेंगे। ये देखिए, ये यहाँ से मैं फाइंड करूँगा। अभी जैसे कि कहा था, dv को डिवाइड और मल्टीप्लाई भी कर दिया, फिर m/dv को रो से ज़ाहिर किया, रो मतलब डेंसिटी। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है यार, रो है, रो मतलब डेंसिटी। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम इज डेंसिटी। यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशन को मैंने d∅/dt को मैंने फाइंड कर दिया। तो पहले मैंने जिस इक्वेशन को इक्वेशन 1 नाम दिया था वहाँ पे ले जाके मैं इस वैल्यू को पुट करता हूँ। वहाँ पे पुट करके दोनों तरफ मैं डेरिवेटिव भी लेता हूँ। तो यहाँ पे dv है, dv। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इस ds पे इस एरिया को मैंने वॉल्यूम में चेंज करना है, ताकि दोनों साइड की वैल्यू सेम आ सके। तो मैं उसके लिए मैं यहाँ पे डेल ऑपरेटर को मुतारिफ कराता हूँ, जिसका कि हमने पढ़ा है कि डाइवर्जेंस डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इस क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इस डाइवर्जेंस। तो डॉट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, मेरे पास एक दूसरा स्केलर आ जाएगा। तो स्केलर के लिए मैं क्या करूँगा, डॉट प्रोडक्ट लूँगा, एक डाइवर्जेंस और एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर का डाइवर्जेंस लूँगा एक किस्म का।
तो यहाँ पे डाइवर्जेंस लेने के बाद जो सरफेस है वो वॉल्यूम में चेंज हो गया, तो यहाँ पे देखिए सरफेस वॉल्यूम डी वी, ये डी वी और कैंसिल, इंटीग्रेशन कैंसिल हो गया। तो मेरे पास ये इक्वेशन रह गया। तो यहाँ पे देखिए इस इक्वेशन में स्पेसिफिक हीट भी आ गई, डेंसिटी भी आ गई। तो इनको एक तरफ लाता हूँ तो के अपन एस पी मतलब ये पी नहीं, ये रो है, इस रो का मतलब डेंसिटी है और ये स्पेसिफिक हीट है। तो इसके मतलब मैं कैपिटल के लिखता हूँ, इस होल के बदले में कैपिटल के लिखता हूँ। कैपिटल के का मतलब क्या है, कापा। तो यहाँ इस इक्वेशन में लिख दिया। और यहाँ पे जो डेल ऑपरेटर अंडर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो डेल ऑपरेटर डेल का स्क्वायर हो जाता है, तो इसलिए मैंने स्क्वायर लिखा है। स्क्वायर का मतलब क्या है, ये जो टेम्परेचर है ये किसी कोऑर्डिनेट पर डिपेंडेंट नहीं करता है, बल्कि ये किस पे डिपेंडेंट करता है, एरिया पे डिपेंडेंट करता है, सरफेस एरिया पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डेल्टी अपॉन डेल्टी, तो ये है एक यहाँ पे जैसे कि मैंने किया भी है, डेल स्क्वायर किसके इक्वल है, डेल स्क्वायर डेल एक्स का स्क्वायर, और डेल स्क्वायर डेल वाई का स्क्वायर, डेल स्क्वायर डेल जेड का स्क्वायर। और ये आई जे के मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, आई जे के का मतलब ये है कि ये एक क्या इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये डायरेक्शन से आई और जे और के, ठीक, डायरेक्शन को ज़ाहिर करने के लिए से किया है। तो ये डायरेक्शन को मैं हटा देता हूँ अभी, क्योंकि ये अभी एरिया बन चुका है एक्स वाई जेड। ठीक है, चलो, तो ये हो गया डिफ्यूजन इक्वेशन, और माइनस का मतलब तो मैंने समझा दिया था, ये हो गया कापा, ये हो गया डेल स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया डेल स्क्वायर और ये आ गया डिफ्यूजन इक्वेशन। चलो, वस्सलाम।